अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हिस्सा शायरी, इधर कुछ दिनों से हम लोग हिस्सा शायरी के ऊपर बातचीत कर रहे थे। हिस्सा शायरी में 3 गज़ल हम लोग पढ़ चुके हैं ना। 3 गज़ल और 3 गज़ल गो, यानी कि गज़ल निगार, गज़ल कहने वालों को भी हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग, या आज से कहो, अब इधर 3-4 क्लास हम लोग हिस्सा शायरी में ही नज़्म से लेते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग नज़्म की शुरुआत करते हैं। पहली नज़्म जो तुम लोगों को पढ़नी है वो नज़्म है जलवाए दरबारे दिल्ली, ठीक है, जलवाए दरबारे दिल्ली। लेकिन इनके नज़्म को पढ़ने से पहले हम लोग नज़्म निगार को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। नज़्म कहने वाले, नज़्म लिखने वाले नज़्म निगार कहलाते हैं। गज़ल अब तक देख रहे थे हम लोग, गज़ल कहने वाले, गज़ल का शेर लिखने वाले गज़ल गो या गज़ल निगार कहलाते हैं, ठीक है। और शायरी की जो भी सिन्फ़ है, गज़ल, नज़्म, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, हम्द, नात, जो भी शायरी है ना, उसके लिखने वाले को हम लोग शायर कहते हैं। क्या कहते हैं? शायर। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जो है, अगर नज़्म का बात करें हम लोग, तो नज़्म लिखने वाले नज़्म निगार कहलाएंगे। शायर भी कह सकते हैं, लेकिन नज़्म निगार भी हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है। सवाल अगर आ जाए कि नज़्म जलवाए दरबारे दिल्ली के शायर कौन हैं, जवाब होगा अकबर इलाहाबादी, ठीक है ना। फिर यही सवाल अगर आ जाए कि नज़्म जलवाए दरबारे दिल्ली के नज़्म निगार कौन है, जवाब क्या होगा? अकबर इलाहाबादी। बस समझ गए ना। ठीक है। पेज नंबर कितना में दिया है तुम लोगों का? 109। ठीक है, ठीक है। एक एक लफ्ज़ देखोगे, है ना। अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए और इंतकाल किए 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। 1846 में पैदा हुए, इंतकाल कर रहे हैं 1921 में। कब पैदा हुए, ईस्वी सन ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। जितने भी शायर अदीब को तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों के सिलेबस में है, सबों के तारीख़ पैदाइश ईस्वी सन को याद करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तारीख़ वफ़ात नहीं देता है इम्तहान में, जनरली आता है तो जयंती आता है, तारीख़ पैदाइश आता है, पैदाइश का सन पूछता है, साल पूछता है, ठीक है। सैयद अकबर हुसैन रिजवी नाम, सैयद अकबर हुसैन रिजवी नाम। अकबर तखल्लुस था। जिला इलाहाबाद में पैदा हुए, इलाहाबाद में पैदा हुए इसीलिए इलाहाबादी कहलाए, ठीक है ना। बचपन जिला शाहाबाद में गुजरा, बचपन जिला शाहाबाद में गुजरा। 1855 में अपने ख़ानदान के साथ इलाहाबाद आ गए। पैदा हुए थे इलाहाबाद में, बचपन गुजरता है शाहाबाद में, लेकिन 1855 ईस्वी में फिर से कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद आ जाते हैं, ठीक है ना। 1855 में अपने ख़ानदान के साथ इलाहाबाद गए और यहीं मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। मुस्तकिल सकूनत यानी कि परमानेंट वहीं पे रह गए। यहाँ पहले एक मकतब और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए, लेकिन 1857 के इनकलाब के बाइस तालीम जारी ना रख सके, ठीक है ना। 1857 का इनकलाब देखे थे ये। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई
जो 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी, उसको ये देखे हुए थे। 1857 के इनकलाब के 22 तालीम जारी ना रख सके। मुलाजमत की इब्तदा अर्जी नवेसी से की। नौकरी की इब्तदा अर्जी नवेसी से की। अर्जी नवेसी कोई पोस्ट है जिससे वो अपनी नौकरी की शुरुआत करते हैं। कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद जिला में नायब तहसीलदार हो गए। कुछ मुद्दत के बाद, कुछ सालों के बाद इलाहाबाद में नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार के पोस्ट पे फायज हो गए। हाई कोर्ट की वकालत का इम्तहान पास करके वकालत का पेशा अख्तियार किया। देखो टैलेंटेड आदमी थे, तब तो कई नौकरी कर रहे हैं। नौकरी शुरू कर रहे हैं कालम अर्जी नवेसी से, उसके बाद बनते हैं तहसीलदार, और अब जो है वकालत की डिग्री हासिल करके अच्छे वकील बन जाते हैं। ठीक है ना। वकालत का पेशा अख्तियार किया। मुंसिफ के ओहदे पर भी मामूर हुए। मुंसिफ कोर्ट का ही एक पोस्ट है, कचहरी का एक पोस्ट है, उस पोस्ट में भी काम किए, मुंसिफ के पोस्ट पे। ठीक है ना। 1898 में उन्हें हुकूमत से खान बहादुर का खिताब मिला। खान बहादुर का खिताब मिला, इम्पोर्टेंट है। खान बहादुर का खिताब मुंदरजा झेल में से किस शायर को मिला? अब वहाँ पे 4 शायर का नाम दिया हुआ रहेगा, याद रहेगा तुम लोगों को तो टिक करोगे, कलर करोगे। अकबर इलाहाबादी, खान बहादुर। ठीक है ना। अकबर की ज़िंदगी का आखिरी ज़माना ज़हनी व जिस्मानी तकालीफ और परेशानियों में गुज़रा। ज़हनी तौर पे भी परेशान रहे और जिस्मानी तौर पे भी, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से अकबर इलाहाबादी की ज़िंदगी मुश्किल गुज़री। आखिरी ज़माना इनका मुश्किल गुज़रा। 75 बरस की उम्र में इलाहाबाद ही में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है ना। 75 बरस की उम्र में इलाहाबाद ही में इनका इंतकाल हो गया। अकबर को शायरी का शौक़ बचपन ही से था। उन्होंने आम रिवाज के मुताबिक शायरी की इब्तदा गज़ल गोई से की। शायरी की इब्तदा कलाम पर इस्लाह गुलाम हुसैन वहीद से ली, जो आतिश के शागिर्द थे। जो आतिश के शागिर्द थे। आतिश के शागिर्द गुलाम हुसैन वहीद, इन्हीं से जो है कलाम पर इस्लाह ली, यानी कि अपना शेर व शायरी सुधार के लिए दिखलाए, इस्लाह कराए अपने कलाम का। ठीक है ना। अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद काफ़ी है और उनमें इतनी जान है कि उन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गज़लों में इतनी जान है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अकबर की ज़रीफ़ाना शायरी, अकबर की ज़रीफ़ाना शायरी महज हंसने हंसाने का ज़रिया नहीं, उन्होंने इसके ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात और मगरिबी तहज़ीब की अंधी तकलीद पर भरपूर वार किए और छोटी छोटी नज़मों से वो काम लिए जो बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं लिया जा सकता था। ठीक है ना। अकबर इलाहाबादी अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात, अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने का जो होड़ मचा हुआ था उसका बुरा नताइज बताए कि लोग अंग्रेज़ी तालीम के पीछे जो भाग रहे हैं, इससे क्या बुराई पैदा, इससे क्या समाज में बुराई पैदा हो सकती है। मगरिबी तहज़ीब जो पश्चिमी देशों का जो नकल कर रहे हैं लोग, उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम लोगों के बीच क्या असर पड़ेगा, क्या मनफी असरात होंगे, क्या नेगेटिव असरात होंगे, उसको बतलाए। और इतना बेहतर तरीके से बतलाए कि बड़े बड़े आलिम उलमा जो अपने अपने तकरीरों में जितना इस्लाह नहीं कर पाए, अकबर इलाहाबादी अपने चंद शेर से चंद नज़मों में कर दिए। ठीक है।
अकबर इलाहाबादी अगरचा तंजिया और मिजाहिया शायर की हैसियत से मशहूर हैं, लेकिन उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा संजीदा शायरी पर मुश्तमिल है। हालांकि इनके शेर व शायरी में खूब हंसी मजाक वाली बात दिखाई पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है सिर्फ वो हंसने हंसाने वाले ही नज़्म या शेर व शायरी करते थे, बल्कि संजीदा बिल्कुल गंभीर मसले के ऊपर भी वो कलम उठाए, नज़्म लिखे, शेर लिखे। ठीक है। उन्होंने बहुत सी नज़मों के तर्जमे भी किए हैं, उन्होंने बहुत सी नज़मों के तर्जमे भी किए हैं। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है।